रेगिस्तान की मिट्टी में धुला हुआ एक भूले हुए ख्वाब जैसा प्यारा सा गांव है हमारा मुकुंदगढ़। हम भी इन्हीं बीजों से उभरे हुए हैं। यहाँ अब भी सब कुछ पहले जैसा ही लगता है। कहानियों द्वारा हम यहाँ अपने कल में झांकने आए थे। कल तो झांक ही लिया, देखते देखते आज की वास्तविकता भी सीख ली। ये ग्वाले वालों के परिवार ने बनवाई है छतरी। तो कुआं बनाया और छतरी उनकी शान हो गई, तो ये ग्वाले वालों की छतरी हो गई, उनके नाम से हो गई। पुराने समय में सेठ बनाते थे, जो बड़े वैश्य होते थे, वो उनके परिवार की ये शान होती थी कि कुआं बना के छतरी, और पूरे गांव को उससे पानी दिया जाता था फ्री में। पूरे गांव में पानी सप्लाई किया जाता था, सब लोग यहाँ के पानी ले जाते थे फ्री में। पहले मतलब क्या कि कुएँ से हाथ से पानी निकालते थे, ये सार्वजनिक कुआं था, सब लोग यूज करते थे इसका। तो इसका पानी बाहर निकालते थे, वो चमड़े का बड़ा थैला होता था उसमें, फिर उसमें से सब लोग अपने मटके वगैरह भर के ले जाते। खूब बड़ा होता था, करीब 200-300 लीटर पानी आ जाता था, बैल खींचता था उसको। पुराने ज़माने में और अभी भी राजस्थान में ये मान्यता है कि अगर कुआं बनाया जाता है तो उससे पहले मंदिर बनाना ज़रूरी है। हनुमान जी का मंदिर बनाने से कोई भी अनिष्ट नहीं होगा कुआं करते समय, या आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। मंदिर की पूजा होना तो ज़रूरी है, जाते मंदिर बना हुआ है, इसलिए ग्वाले वालों का मंदिर है, फिर हम यहाँ पे रहते हैं तो मैं ही करता हूँ।
नौलगढ़ में तो क्या रहने की जगह थी, बिजनेस तो कोई था नहीं। तो सेठ लोग कलकत्ता आपके जहाँ भी काम था, गद्दी थी, वहाँ चले जाते थे। वापिस साल 2 साल से आते तो सब लोगों को जो रहने वाला करें उनको कपड़ा दे देते और देते। वो टाइम पे कोई रेलवे थी नहीं, तो नौलगढ़ से ऊँट में बैठ के सीकर तक आते, फिर वहाँ से रेलवे में बैठ के आते। औरतें सब वहीं रहती, आदमी लोग सब बस काम किया, खाली अकेले आदमी आते थे, मतलब लोग लेडीज लोग तो देश में ही रहती थी। राजस्थान में रहती। रास्ते में बोलते हैं गाय इधर मिल गई, गधा लेफ्ट साइड होना चाहिए तो इधर मिल गया, लेडी कोई विधवा मिल गई, ऐसा कुछ होता था तो वापस आ जाते थे। सट्टो करता है चांदी को, स्पेकुलेशन जो बोले ना, चांदी में लेना हो, चांदी बेचनी नीचे वहाँ हो, या सट्टो करने में रुपया लागता था। वहाँ कहाँ था, वहाँ तो कोई दुकानें वगैरह थी समझो कपड़े की छोटी मोटी, तो उसमें वहाँ का कोई खर्चा चलता था किसी का, करते चलते पैसा बाहर से ही कमाया। टेबल बैठ बगी है। कौन सी कुर्सी है? काट की 20.5 के लोगो 17 20.5 को नाप है। अहे की बॉर्डर बनानी है कि क्या? हाँ बॉर्डर बड़े लगे, बड़े से बना जो बड़े बड़े लगे उसे बड़ी सी ले बाबू, ज्यादा मोटी मत करे। पौनी 200 रुपए की गद्दी पड़सी पूछा। गढ़ में काम करता, ये गढ़ है नहीं गढ़, तलवार की दाल लगानी, लड़ाई का औजार काम आता। पहले राजा महाराजा लड़ाई करता ना, वहाँ का हथियार बनाता, फिर कैंची का काम चालू कर दिया। हमारे तो दादा परदादा से रह रहे हैं, अब ये तो नहीं मालूम है, हमें तो यही मालूम है कि हमारे दादा के टाइम से दुकान है। वो पहले ऐसे मोहब्बत ज़्यादा थी, आपस में मांग लेते जिसके पास होती, हमें दे दो किराया, हम दे देंगे आपको, इस हिसाब से ले लेते। हमारा पूरा खानदान यही काम करते थे। ये तो किराए पे मिली थी पहले से, दादाजी की पुरानी टाइम को मजदूरी नहीं देते थे, मजदूरी से काम करते थे पहले। अच्छा, फिर ये दुकान कर ली तो फिर ये यहाँ करने लग गए। किराया मुनीम लेते थे 1 रुपये, फिर 2 रुपये हुए, फिर 5 रुपये हुए, फिर 10 रुपये, फिर 15 रुपये, फिर 25 रुपये, फिर 40 रुपये लास्ट। बहुत हो गए 26 साल पहले काम किए थे सब, 12 साल के बचपन में थे ना, जांघें पहनते थे, जांघें बच्चा अच्छा। यही से जब से यही है। पहले काम कम होता था यहाँ, पहले आम आदमी रजाई गद्दे नहीं बनाते थे, कुछ चंद पैसे वाले ही रजाई बनाते थे, महंगा था। पहले अपने घरों में पुराने जो कपड़े नहीं होते उनसे ही बना लेते थे रजाई का जैसा, उसी को इस्तेमाल करते थे। अभी लोगों के पास पैसे हो गए तो रजाई ओढ़ता है, गद्दा बिछाता है, मोटा चाहिएगा पतला चाहिएगा। अपनी कला है तो कला तो करनी पड़ेगी ना, अपने तो हाथ को काम है, पुरखों को काम है। ये बड़का को नाम चाल रही है, परिवार को नाम है ना, इतनी साल नाम कमाए मैं खराब थोड़ी कर देंगे। पढ़ाई हाँ बस पाए जो थोड़ी बहुत 5-10 क्लास पढ़ लेने के बाद अपना हिसाब किताब कर ले, हिसाब किताब करने के बाद में अच्छा टिका करी मार्केट में, और काम तो यही करना पड़ेगा। हर टेलर की दुकान में हमारी कैंची मिलेगी, टेलर कैंची बने, बेड कैंची बने, नाई की कैंची बने, नाई की कटिंग की कैंची। लोकल कैंची बढ़िया कौन चल रहा है, 2-4 दिन में बाजी धार खत्म हो जाएगा। जी आज सालों साल धार चला है, क्वालिटी में फर्क है, हाथ की कला है, बनाने की तरकीब अलग ही, खुद की बांदरी खुद नहीं नाम करनी पड़े, दूसरे से काम करनी हो।
इससे तो निकालेंगे उसको, कोशिश तो यही है। नहीं तो वो तो काम तो मजदूरी हुई ना, मजदूरी में कितना कमाएगा आदमी, 100-200 कमा लेगा, 300 कमा लेगा, जितना हाथ से करोगे उतना ही कमाएगा। टेक्निकल होगा तो 500 भी कमा लेगा, 1000 भी कमा लेगा। तो ऐसे काम में क्यों डालेंगे बच्चों को। तो काम तो यहाँ पे ही रहेगा, काम कहाँ जाएगा, हम चले जाएंगे काम थोड़ी जाएगा। बोर्ड कुछ भेजी को नहीं भेजी है 10 कॉपी में भेज सके। हम लोग की शादी तो 15.5 साल की। सासू माँ के ही अंडर रहती थी छोटी बहू में, जिठानी उठानी की तो थोड़ी अंडर रहती थी, लेकिन ज़्यादातर सासू माँ के, दादी माँ के, उनका महत्व बहुत कम रहता था। सासू वगैरह का तो फिर भी रहता था, बड़ी बुढ़ी हो जाती थी तो उनका मान सम्मान होता था, लेकिन छोटी बहुओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। वो सोचते थे कि घर के काम के लिए ही है। पहले की औरतें सर ढक के, घूंघट निकाल के और घर के अंदर ही रहती थी, बाहर नहीं जाती थी। खाली वो लोग बाथरूम जाने के बहाने बाहर जाती थी टिब्बों पर, और वहाँ पर ही वो लोग 8-10 जन मिल के जाती थी, लोटा लेके पानी का भर के, और जाती थी तो वहीं पर बातें करती थी। 1-1 घंटा, 1.5 घंटा वहाँ पर लगा के आती थी। हम लोग सारे दिन पर खाना बनाते थे, नाश्ता बनाते थे, दूध वगैरह देते थे, बच्चों को पालते थे। सासू माँ लोगों को कहना मानते थे, वो कहती थी पैर दबाओ तो पैर दबाते थे। और दुपट्टे में सिल्मा सितारे का काम, बेल बूटी बनाना, ये सब हम लोगों का था, हाथ का काम। तो हम लोग उसी हाथ के काम में ही रहते थे।
मैं सबसे छोटी आई मेरे घर में, तो उनको मेरे को बोला गया कि तुम घूंघट के बिना शादी करो, लेकिन मेरे को हंसी बहुत आती थी, तो मैंने कहा कि मैं हंस दूंगी फेरों में बैठ के, तो इसलिए मैंने घूंघट कर लिया और घूंघट करके शादी की। उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि बाद में घूंघट मेरा खुला ही नहीं। एक दिन लाग जाए इसे ये लेवन या ऊंची आ जाए और પછી અહીંયા પકડ और પછી अठे बना ले ए लील के रखा है बाजार अठे आपन मार्केट बाजार बुंदी बनता अब बुंदी बंद आज रंगा दोनों ही पर्सन है, बुंदी भी बांधनो और यो भी बांधनो, रोजगार हो तो यो रंग है ना जो कोई ना कोई खुला वो बुंदी बंदी इनमें तो बैंगनी रसमानी रंग पड़ा बेली चिट से उतर जाएगा। केमिकल का नहीं, पीपल होता है ना, पीपल पे छोटे छोटे दाने दाने से होते हैं, पता है तो आपको, उसी दाने से ये बनती है पेट्रोल। राजस्थान में मान सम्मान ज़्यादा है इसका, इसलिए यहाँ पे लाइफ की चूड़े ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हम जो चूड़ियाँ डाल रहे हैं ना, अभी भी बहुत सी औरतें जो बुजुर्ग हैं अभी भी इस चीज़ को लाइक नहीं करती हैं, वो प्योर लाइक नहीं करती, खाली ऐसी, भले ही वो चले ना चले, आज पहने कल भतीजा को मुश्किल है। उसमें जो कोई भी कलर बनाना हो, ऐसे कलर बना के उसमें डाल दिया जाता है। जैसे 4 कलर बनते हैं, मैंने जो पहले भी बताया था आपको, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है और गुलाबी है, अलग अलग है, 4 ही कलर है। 4 कलर से 300 कलर बना सकते। लाइटिंग दी पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अब कम बहुत ज़्यादा हो गई है। लाख की चूड़िया में हर डिजाइन मिल जाओ, 5 की चूड़िया में डिजाइन नहीं मिलती। ये कोई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हाथ में ही है। मशीन हमारी हाथ है, कला के रूप में इसको जाना जाता है, और तो वैसे तो कोई नहीं। जैसे कि अब आप अगर बहुत से आदमी ने बहुत कहा कि ये मशीन से भी हो सकता है काम, लेकिन किसी ने किया भी, लेकिन इसी से हो ये देखो को नाम नसीब के नाम नसीब, हाँ बुन्नी बंद है ये थे सिक्का ए टाबरी में टाबरी, मैं तो छोटी सी सीखा तेरा भाई है पढ़ेगा भी कितना 5-7 क्लास पढ़ लेगा और कितना पढ़ेगा, भेजेंगे स्कूल और हर जगह थी रोज में भाई तेरा पे पढ़ाई होती है क्या हमारे में? ले बोल बच्चा पढ़ता ही नहीं, मैं तो यह समझता है कि स्कूल गया वो, और वो रोज में हर जगह स्कूल का नाम होगा, स्कूल के टाइम में घर आ जाएगा। मौसी का लड़का है वो 15वीं-16वीं पढ़ ली, वो लास्ट में लग गया वो। जरूरी है, कंपलसरी है तो। क्यों? हाँ, नहीं हमारे बुजुर्गों का काम ये तो सीखता है, नहीं करें ना करें इतना चाहिए, इनकी चोरी से करेंगे तो अच्छा है, घर का काम है। यहाँ पे आके सीखेंगे तो मज़ा तो नहीं आया बना, लेकिन करे क्या, 1-2 दिन आया फिर दाब जाता है, छोड़ दे इसको। ये तो ये रहेगो सदा को लिए रोजगार रहेगो तो बनाना ही पड़ता है, क्या करें। फिर तो घर के काम करना पड़ता है, फिर ये काम करे तो आदमी परेशान भी तो हो जाता है। लेकिन मैं नहीं सीखे डी वो काम। अब मेरे पीर में मेरे पापा जी के घर पे काम करे ही नहीं,
जो काम अगर मैं नहीं मैं करूँगा तो मेरी लड़की है वो भी थोड़ी थोड़ी सीख जाएगी। अब नहीं करूँगा तो ये कि शादी कराएंगा चलता रहता है ये काम सीखेड़ी रहेगी तो क्या मालूम क्या हुआ। कोई आगे न इसे मिल जाएगा तो आपकी कर कर पेट तो भर लेगा ना। में मैदान साथ में देते तो फिनिश हो जाएगा काम। क्यों खड़े हो? बुंदी बुंदी हुई ना ये में आ गया और ये तगड़ा कलर ये उतर गया ना बराबर का। ये वो कलर वो बंद रहा था ना जो ऐसा आ गया पीला और ये लाल हो गया। ये बनाए तो मेरा ही हुआ है सब। कोई गांव जा मतलब जो डिजाइन पड़ी रहती है वहाँ पे देख लेते हैं डिजाइन फिर घर में आकर आप अगर अभी बोलो अभी बना के दे दो। तो भैया ज़्यादा करते हैं मैं कम करती हूँ। क्यों? मैं रोटी भी तो बना के देती हूँ भैया ने। इनकी डिजाइन एक ही है, खाना पकाओ। नहीं डिजाइन तो बताना पड़ता है ना, ये हमारा काम है, ये कटिंग करके इनको दे दिया और बाद में बताया ऐसे ऐसे करना है। अब ये कर सब अच्छा लगता है खाना बनाना। ये भी ये भी अच्छा। हाँ मारवाड़ी लोगों की पहचान तो राजस्थान से ही है। जो नवल सिंह जी थे, नवलगढ़ के राजा, उनके भाई थे मुकुंद सिंह जी। तो वो उन्होंने मुकुंद सिंह जी को कहा, जो हमारे पहले दादाजी थे गुहाला में रहते थे, सेवक राम जी, तो उनको लेकर आए यहाँ मुकुंदगढ़ में। और जो मुकुंद सिंह जी थे उन्होंने मिलके उनको बताया कि भाई आप ये गांव में तो कोई भी रहते नहीं है, तो आप ये गांव बसाओ। जो रूट्स है हमारे, जो जहाँ की ज़मीन हमारी है, हमारे पुरखों की है, उस जगह से हमारा लगाव है, हमारे पूर्वज थे वहाँ पे और उनसे जो हमें मिली है, उनके जो अच्छे विचार मिले हैं उनको हमने कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि एक वक्त का मुझे ख्याल है कि इनके फादर ने इनको पूछा कि भाई तुम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हो। एक ज़माना ये था कि इनको सब दुनिया छोड़ के साधु बनना था। तो इनके पिताजी ने इनको बताया कि तुम राजा बन के बताओ, क्योंकि ही वॉज कनेक्टेड टू राजा एंड रॉयल फैमिली, माय फादर इन लॉ। तो उन्होंने क्योंकि दैट इज़ वाई ही हैड द एक्सपीरियंस कि आज हम राजा बनेंगे तो हमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा और सोसाइटी के लिए भी हम बहुत कुछ कर सकेंगे। और वो विचारों के साथ ही पूरी फैमिली में वही विचार अभी तक चले आ रहे हैं। दे लाइक टू ओबलाइज पीपल एंड दे वांट टू डू समथिंग इन राजस्थान। तो उसके बाद में फिर काको जी ने इसीलिए वहाँ पे हवेली बनाई। काको जी हमारे और हमारे चाचा जी दोनों ने भाइयों ने मिलके ये नई हवेली बनाई और धर्मशाला बनाई थी, जो लोगों को उससे बेनिफिट मिल सके। जब हमने किया था तो उसकी सूझन नहीं था कि हमारा नाम बड़ा हो गया क्या हो, बस ठीक करनी है, करनी तो करा होती जाएगी तो होती जाएगी। क्या हाँ, एक तरह से अच्छी चीज़ है, रेगुलर मेंटेन करते हैं भी। और अगर 4 जन के इसमें दिया जाए, हक में दिया जाए, तो वो चीज़ें मेंटेन नहीं हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि वो जाते रहते हैं, उनको थोड़ा सा लगाव भी है राजस्थान से, तो ही विल बी एबल टू मेंटेन। जो पुरखों की ज़मीन है या उनसे जो हमको संस्कृति मिली है,
उसको निभाने के लिए, उसको जानने के लिए हमें भी जाना चाहिए, हमारे बच्चों को भी जाना चाहिए।